श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सेमुसी से चतुर्थः पाठः जननी तुल्यवत्सला। क्लास को पूरा देखिएगा। ऐसी ही क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास आप सभी तक समय पर पहुंच सके। तो हम आज देखते हैं चतुर्थः पाठः जननी तुल्यवत्सला। जननी तुल्यवत्सला, इसका अर्थ होता है माता सभी को समान रूप से प्यार करने वाली होती है। माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है। पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुतः पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। महाभारत के वन पर्व से गृहीतः लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। यह कथा सर्वेषु सभी प्राणिषु प्राणियों में समदृष्टि भावना, समान दृष्टि की भावना प्रबोधयति, भावना जगाती है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि, समान दृष्टि की भावना को जगाती है। सभी को एक समान देखने की भावना जगाती है। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः इत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। अस्याः, इसकी, अभीप्सितः इच्छित, अर्थो अस्ति, अर्थ है कि समाजे, समाज में, विद्यमान, दुर्बलान, दुर्बल, प्राणिनः, प्राणियों के, प्रत्यपि, प्रति भी, मातुः, माता का, वात्सल्यम, प्रेम, प्रकर्षणेव, अधिक, भवति, होता है। इसका इच्छित अर्थ है, इसका अर्थ है कि समाज में विद्यमान, दुर्बल मतलब कमजोर, प्राणियों के प्रति माता का प्रेम अधिक ही होता है। जो माता होती है वह कमजोर पुत्र को अधिक प्रेम करती है। पाठ का भावार्थ देखते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित्, कोई, कृषकः, किसान, बलिवर्धाभ्यां, दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन्नासीत्, कर रहा था। कोई किसान दो बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्यचासीत्। उन दोनों बैलों में से, है ना, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण, शरीर, दुर्बलः, कमजोर, और तीव्र गति से चलने में क्या था? असमर्थ था। एक जो बैल था, उन दोनों बैलों में से एक जो बैल शरीर से कमजोर और तीव्र गति, जल्दी से चलने में क्या था? असमर्थ था, नहीं चल सकता था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन
अवतर्त। अतः कृषकः किसान उस दुर्बलम कमजोर वृषभः बैल तोदने हाक रहा नुदन अवतत। अतः जो किसान था उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए क्या कर रहा था? हाक रहा था। सह ऋषभः हलमूलवा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल वृषभः बैल हल उठाकर गंतुम शक्नः हल उठाकर चलने में असमर्थ था। और असमर्थ था तो क्षेत्रे पपात वह खेत में गिर गया। क्षेत्रे मतलब खेत में। वह ऋषभा बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था और असमर्थ था तो क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। क्रुद्धः कृषिबलः क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्नम करोत्। यत्नम मतलब प्रयास किया। क्रोधित किसान ने उस बैल को उठाने के लिए बार बार प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः तथापि लेकिन फिर भी वृषः बैल वहां से नहीं उठा। फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभ्यः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ भूमि पर पतितम गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्ट्वा देखकर सर्वधेनूनां मातुः सभी गायों की माता सुरभ्यः सुरभि नेत्राभ्याम दोनों आँखों में आश्रुनि आंसू आविरासन आ गए। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आँखों में आमावस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपाः ताम पृच्छात। अयि शुभे सुरभि की माम अवस्थाम इस अवस्था को दृष्ट्वा देखकर सुराधिपाः देवताओं के राजा इंद्र ताम पृच्छात उससे पूछते हैं अयि शुभे अरे कल्याणकारी किमेव रोदिसी। अरे कल्याणकारी किमेव रोदिसी क्यों रो रही हो। उच्चताम बताओ। ऐसा साचा और वह कहती है क्या कहती है? विनीपातो नावः कश्चित् दृश्यते तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिक। क्या कहती है वह? हे देवेश्वर कुछ भी अवनति दिखाई नहीं देती है। हे इंद्र मैं तो अहम तु पुत्रम सोचामि मैं तो अपने पुत्र के लिए सोचामि शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिक इसीलिए क्या कर रही हूँ? रो रही हूँ। वह इंद्र से कहती है कि आप लोगों को कुछ भी गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हे इंद्र मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक मना रही हूँ और इसीलिए रो रही हूँ। जो किसान है वह मेरे पुत्र को कष्ट दे रहा है इसीलिए मैं रो रही हूँ।
भो वासौ पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदमी। हे इंद्र, मैं हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। शाह दीन इति जानमपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। सहादीन वह दुखी है, यह जानते हुए भी कृषकः किसान उसे बहुत पीड़यति बहुत पीड़ा दे रहा है। शाह कृच्छेण भार मुद्वहति वह कठिनाई से भार को ढो रहा है। वह जो है कठिनाई से भार को ढो रहा है। इतरमेव धूरम वोलुम सह न शक्नोति दूसरों के समान का वह जुए को ढो नहीं सकता। अर्थात गाड़ी जो बैलगाड़ी होती है उसके जो जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, बैलों के कंधे पर जो रखा जाता है उससे क्या जुड़ी होती है, गाड़ी जुड़ी होती है और उसके द्वारा गाड़ी को खींचा जाता है बैलों के कंधों पर रखकर। तो वह उसको ढो नहीं पा रहा है। एतद भवान पश्यति ना, एतत क्या है, भवान आप पश्यामि देख नहीं रहे, इति प्रत्योचत ऐसा सुरभि ने कहा, ऐसा उसने कहा। भद्रे हे कल्याणकारिणी सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टः सुरभिः प्रत्योचत। हे कल्याणकारी, निश्चित ही सहस्त्र हजारों से भी ज़्यादा, हजारों से भी ज़्यादा पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इस पुत्र पर ऐसा वात्सल्य, ऐसी ममता किस लिए? वह पूछते हैं कि हे कल्याणकारी, निश्चित ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, लेकिन हजारों पुत्रों को छोड़कर तुम्हारा जो वात्सल्य है सिर्फ एक पुत्र पर कैसे? इति इंद्रेण पृष्टः सुरभ्यः प्रत्योचत। ऐसा इस प्रकार से इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दिने च तनये देव प्रकत्यायाधिका कृपा। सुरभि जवाब देती है, यद्यपि मेरे 1000 पुत्र है, पुत्र सहस्त्रम 1000 पुत्र है, फिर भी सभी जगह के लिए वात्सल्य समान ही है। सर्वस्त्र सममेव में वात्सल्य समान ही है। दिने चा हे देव, दीन पुत्र पर, दीन पुत्र पर माता की कृपा सहज ही अधिक होती है। जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माता की कृपा सहज ही अधिक होती है। बहुन्यपत्यानि में संतिति सत्यम, मेरी बहुत संतानें हैं यह तो सत्य है। तथाप्यहम में तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदानाम अनुभवामि,
फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेषकर अपने कष्ट को अनुभव करती हूँ। यह पुत्र जो है, इस पर विशेषकर जो उसको कष्ट मिल रहा है उसको मैं अनुभव कर रही हूँ। एतो हि अयमन्योभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु पत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों पर माता समान रूप से प्यार करने वाली ही होती है। सभी संतानों पर, सभी पुत्रों पर माता की जो कृपा होती है, माता का जो प्यार होता है, वह सभी पर क्या होता है? समान होता है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिका कृपा सहजेव इति, फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की कृपा स्वाभाविक रूप से अधिक ही रहती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित ईर्ष्या खंडलस्यापि हृदय मद्रभवत्। सुरभि की बातों को सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय द्रवित हो गया और साचा और तामेव मशात्वयत गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायते, और इंद्र ने उस सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना दी, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सबका कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवेश्च सह प्रविवर्षः समजायात। शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड वायु, मेघर वैश्च बादलों के गर्जन, सह प्रावर्षः बादलों के गर्जन के साथ वर्षा हुई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः सज्जाता, लोगों के देखते हुए, लोकानाम लोगों के पश्यामि देखते हुए, एव सर्वत्र सभी जगह, जलोप्लवः जल का भराव, सज्जाता हो गया, लोगों के देखते हुए ही सभी जगह जल का भराव हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभो नीत्वा गृहमागत। किसान अत्यधिक प्रसन्नता के कारण जो जुताई का काम था, जोतने के काम को विमुख छोड़कर दोनों बैलों को लेकर गृहमागत, घर को आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दिने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत। सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है। और दीन पुत्रे दिने, कमजोर पुत्र पर वह माता की कृपा से द्रवित हृदय होने वाली होती है। सभी संतानों के प्रति माता क्या होती है? समान रूप से प्यार करने वाली होती है। और जो कमजोर पुत्र होता है, उस पुत्र पर माता की जो कृपा है वह द्रवित हृदय वाली होती है। वह दीनः इति जानन्नपि कः तं नूदन आसीत्। बैल दीन है, यह जानते हुए भी कौन उसको हाँक रहा था।
कौन हाँक रहा था? किसान। कौन हाँक रहा था? किसान। किसान को क्या कहते हैं? कृषकः। क्या कहते हैं? कृषकः। अगला है वृषभः कुत्र पपात। बैल कहाँ गिर गया था? कहाँ गिरा था? खेत में। खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्रे। वृषभः क्षेत्रे पपात। तीसरा दिया है दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवति। जो कमजोर पुत्र है उस पर किसकी कृपा अधिक होती है? किसकी होती है? माता की। तो यहाँ क्या जाएगा? मातुः। दुर्बले सुते मातुः अधिका कृपा भवति। अगला है कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन दो में से एक शरीर से दुर्बल था? तो कौन था? बलिवर्दायुः, है ना। दोनों बैलों में से एक कौन था? दुर्बल था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बलिवर्दयोः, यानी दोनों बैलों में से एक। अगला है चंडवातेन मेघर्वैश्य सह कहा श्रम जायत। प्रचंड वायु और बादलों के गर्जन के साथ क्या हुआ था? क्या हुई थी? वर्षा हुई थी। तो क्या आ जाएगा? प्रावर्षः। प्रावर्षः। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है कृषकः किम करोति स्म। जो किसान था वह क्या कर रहा था? तो वह क्या कर रहा था? दोनों बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम, खेत की जोताई कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कृषकः बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। माता सुरभिः किमर्थम आश्रुणी मुच्यते स्म। माता जो थी सुरभि वह किस लिए आंसू बहा रही थी? किस लिए बहा रही थी? वह भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर क्या कर रही थी? आंसू बहा रही थी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि आश्रुणी मुच्यते स्म। अगला है सुरभ्यः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। जो सुरभि है वह इंद्र का उत्तर, प्रश्न का उत्तर क्या देती है? तो वह देती है हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदमी इति। ऐसा मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। घ नंबर है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? तो माता की अधिक कृपा किस पर होती है? कमजोर पुत्र पर। तो मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते। क्या जाएगा? दुर्बले सुते। अगला है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य काष्ठानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया था? तो क्या किया था? वर्षा की थी, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वृष्टिम। वृष्टिम।
इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपात कर्तुं किं कृतवान्? तो किं कृतवान्? वृष्टिं कृतवान्। जननी कीदृशी भवति? माता कैसी होती है? कैसी होती है? जननी तुल्यवत्सला। क्या आ जाएगा यहाँ पर? तुल्य वत्सला। अगला है पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किन दोनों की बातचीत है? किसकी किसकी बातचीत है? तो इसमें माता सुरभि और इंद्र की बातचीत है। तो क्या जाएगा? सुरभ्यः और इंद्रयोः संवादः विद्यते। अगला दिया है तीसरा, का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलं खा स्तंभे दत्ते समानार्थक पदयः कुरुत। तो ये का स्तंभ को किससे मिलाना है? खा स्तंभ से मिलाना है। क्या है? समानार्थक शब्द है। तो पहला दिया है कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण का क्या आएगा? काठिन्येन। तो ये किस में चला जाएगा? का नंबर में, पहला नंबर। दूसरा है चक्षुभ्याम। चक्षुभ्याम का क्या आ जाएगा? नेत्रभ्याम, खा नंबर में। जवेन। जवेन का क्या होगा? द्रुतगत्या, ये ग नंबर में। इंद्रः। इंद्रः का आएगा वासवः। इंद्रः का क्या आएगा? वासवः, घ नंबर में। अगला है पुत्रः। पुत्रः का क्या आएगा? श्रुतः। शीघ्रम। शीघ्रम का क्या आएगा? अचिरम। और बलिवर्धः का वृषभः। अगला है स्थूल। स्थूल पदामृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से भार उठाता है। इसका प्रश्न निर्माण बनाना है। तो वह कैसे भार उठाना है? कृच्छ्रेण की जगह क्या आ जाएगा? कैसे। कैसे को क्या बोलेंगे? कथम। क्या बोलेंगे? कथम। दूसरा है सुराधिपः ताम अपृच्छत। इंद्र ने उससे पूछा। तो इसकी जगह क्या जाएगा? किसने उससे पूछा। तो क्या जाएगा? किसने को कहा? किसने। तीसरा है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। यह दूसरों से कमजोर है। तो यह किन से कमजोर है? अन्येभ्यो की जगह क्या आएगा? किन से। किन से को क्या बोलेंगे? केभ्योः। किन से। अगला है धेनुनाम माता सुरभिः आसीत्। गायों की माता सुरभि थी। तो किनकी माता सुरभि थी? किनकी को क्या आ जाएगा? काशाम। किनकी। अगला है सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वशपि सा दुखिहा आसीत्। हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। कितने पुत्रों के होने पर? कितने को क्या बोलेंगे? कतिषु। कतिषु, कितने। अगला है रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेद वा कुरुत।
रेखांकित पद के यथास्थान संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर संधि विच्छेद दिया है, इसका क्या करना है, संधि बनाना है। कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुर्वन् आसीत्। अगला है तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्, तो ये तयोरेकः, इसका संधि विच्छेद करना है, क्या बनेगा, तयोः धन एकः। तथापि वृषः न उत्थितः, तो इसका संधि बनाना है, क्या बनेगा, नोत्थितः। अगला है सत्त्वशपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम, इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा, सत्सु धन अपि। अगला है तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन्, इसका क्या होगा, तथाप्य अहमेतस्मिन्। अगला है मम बहुनी अपत्यानि, बहुनी अपत्यानि, इसका क्या होगा, बहुन्य पत्यानि, क्या होगा, बहुन्य पत्यानि। सर्वत्र जलोप्लवः सज्जाता, इसका विच्छेद क्या होगा, जलधन उपप्लवः। अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये सर्वनाम पद जो दिए है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सा च अवदत् भो वासव अहम भृशम दुखितः अस्मि, ये जो सा है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या आ जाएगा, सुरभेः। अगला है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, तो अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये भी सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या जाएगा, सुरभेः। सः दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं पीडयति, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सः, वह कौन है, वृषभः। अगला है मम बहुनी अपत्यानि सन्ति, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये भी सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सह च ताम एवं आशन्यत, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सह, ये इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति, ये जो तव है किसके लिए हुआ है, ये भी सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है का स्तंभे विशेषण पदम, ये जो का स्तंभ है इसमें विशेषण पद दिए हुए हैं। खा स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, इधर विशेष्य पद दिए हुए हैं। मेलनम कुरुत, विशेष्य को विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। तो कश्चित, कश्चित क्या है, विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा, कृषकः, तो ये का नंबर में आ जाएगा, कश्चित कृषकः। दुर्बलः वृषभः, दुर्बलः वृषभः। क्रुद्धः कृषिबलः, क्रुद्धः कृषिबलः। सहस्राधिकेषु, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु,
अभ्यधिका कृपा, विस्मितः अखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। तुल्यवत्सला क्या हो गया? जननी।